कंपोजिट फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। गारंटी को कम किया जाए, कम किया जाए। देखिए राजस्थान सरकार की जो आबकारी नीति है, इसके खिलाफ हम ठेकेदार यूनियन के सभी ठेकेदार पिछले 5 दिन से धरने पे बैठे हैं। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आज इसका 6ठा दिन है, लेकिन अभी तक सरकार या सरकार के किसी भी अधिकारी या आबकारी के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं आज शाम तक का। उसके बाद में शाम को यूनियन पदाधिकारी बैठ के आगे इस आंदोलन को किस हिसाब से आगे करना है, इस पर निर्णय लेंगे। हमारी जो मांग है वो ये है कि किसी भी राज्य में राजस्थान की जो आबकारी नीति है, इसके हिसाब से किसी भी राज्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे इसमें गारंटी की बाध्यता कर दी, गारंटी इतनी ज़्यादा दुकानों की बढ़ा दी गई है। और दुकानों की जो बिक्री है, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है, इसका वास्तविक जो आर्थिक स्थिति का जो असर है वो अब इसका वास्तविक जो रिजल्ट है वो अब आया है। लोगों के पास पैसा नहीं है, शराब कहाँ से पिए, लोगों के पास स्कूल की फीस का पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो शराब कहाँ से पिएंगे। और ये सरकार चाहती है कि कैसे भी करके लोगों को शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाए, और कोई भी सरकार को मतलब नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि इसमें जो शराब की जो गारंटी है, जो महीने का या जो 3 महीने का जो उठाव है, उसको कम किया जाए। और जो कंपोजिट फीस के नाम पे जो सरकार ने जो लूटा है ठेकेदारों को, वो कंपोजिट फीस वापस दी जाए। और जो ये शराब में अपन ठेकेदार, हम जब भी शराब की जो डिमांड देते हैं, उसमें हर दिन नया राइडर आ जाता है जो शराब दुकान पे बिकती ही नहीं है, और गवर्नमेंट राइडर लगा देती है कि 30% इसका उठाव करना है। तो ठेकेदार अपनी मन की मर्जी से शराब है उसका उठाव भी नहीं कर पाता है। सरकार जबरदस्ती कर रही है कि आपको शराब इतनी उठानी है, आपको इतनी पिलानी है, और किसी के भी पास शराब खरीदने का पैसा ही नहीं है। सारी दुकानों की जो बिक्री है वो 10% से अधिक बिक्री नहीं है। अभी ये दूसरा क्वार्टर है, 3 महीने के जो 2 क्वार्टर होते हैं, दूसरा क्वार्टर आज पूरा हो रहा है। और ऐसी कोई दुकान नहीं है जिस दुकान में 20 से 30 लाख रुपए का स्टॉक नहीं है। और सरकार ये चाह रही है कि ठेकेदार है वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, मतलब 60 लाख रुपए तक की जो गारंटी पूर्ति है वो बची हुई है ठेकेदारों की। सरकार ये चाह रही है कि ठेकेदार कहीं से भी दोबारा कर्जा करे और इसको माल को गोदामों में डाले भरे। तो इस स्थिति में कोई भी ठेकेदार नहीं है कि वो माल की उठाव की पूर्ति कर पाए। और पहले क्या होता था कि अगर कोई ठेकेदार गारंटी की पूर्ति नहीं कर पाता था तो उसमें एक्साइज के नाम पे पेटी के 800 या 900 रुपये सरकार ठेकेदार से वहन करती थी। और अब क्या है कि ये जो RML जो शराब है, इसमें पेटी के लगते हैं 3030 रुपये, और शराब पेनल्टी के ये जो सरकार है वो पेनल्टी के नाम पे भी इसके 3000 रुपये पूरे वहन करती है। तो शराब उठाने की स्थिति में ठेकेदार नहीं बचा है, पेनल्टी चुकाने की स्थिति में ठेकेदार नहीं बचा है। कुल मिला के ये बात है कि जैसे बरसात ज़्यादा हो जाती है या सूखा पड़ जाता है, उस स्थिति में किसान जैसे आत्महत्या को मजबूर होता है, उस प्रकार से अब जो वर्तमान स्थिति है वो ठेकेदारों की ये है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। जितना कर्ज करना था कर लिया है। शराब की बिक्री जो है वो 10% से ज़्यादा है नहीं। और आबकारी प्रशासन और सरकार ठेकेदारों पे बिल्कुल दबाव बना रही है कि आप कैसे भी करो, अपने घर बेचो, ज़मीन बेचो, बर्बाद हो जाओ या मर जाओ, लेकिन हमारी तो शराब की पूर्ति करो। ये है। तो आगे की रणनीति यही है कि आज 30 तारीख है, जो दूसरा क्वार्टर है ये आज पूरा हो जाएगा। और पूरे राजस्थान के जो शराब है वो इस हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो उठाव नहीं कर रहे हैं। सरकार अगर इसमें रियायत देती है ठेकेदारों को तो ठेकेदार सोचेंगे, अन्यथा जल्दी 1-2 दिन में ठेकेदार है जो दुकानों के शटर डालेंगे और चाबियाँ DO साहब को चाबियाँ संभलाएंगे। और क्या आगे का तो रामगढ़ राजगोपरी के राजा दुखी कर रखे हैं जी की वसुंधरा 2006 में पॉलिसी चालू करी, एकल दुकान दे बाकी बात बीते मन 20% कमीशन मिलता। और 2006 में 2015 साल होगी रेगुलर मांग शोषण करता है बात। अब की बार 2 चीज़ है, कंपोजिट फीस की लागे हरियाणा में पॉलिसी लागू करी गवर्नमेंट, टेंडर पॉलिसी, जो मान टेंडर छोड़ना पड़ा। हरियाणा सरकार 3 महीना बंद कर दी पॉलिसी। या तो माने गारंटी को उठावली मार कर गारंटी मांगे तो कंपोजिट फीस क्या की। दूसरी बात, मारो एक्साइज 2006 में एक्साइज प्लस BLF का पानी का पैसा लगता हमारा और सिस्टम हो। अब मान लो अंदर BLF क्या न खेल, एक्साइज क्या न खेल, क्या PF खें। इसलिए दुखी बात वहाँ
कि जी आज किसान दुखी है में ठेकेदार सारा तो जान से भी हद तक गर्द में चला गया ही। सरकार अगर सद्बुद्धि मानती है, क्यों सोचा है और सहन करे है, तो मैं बर्दाश्त करने के लिए हद्दों पार जा रही है। मान लो सौ बड़ी बात तो सौ बड़ी समस्या ये आ रही है आगे ठेकेदारों के सामने कि ले के ठाऊँ मानते हैं कालो कानून थोप दियो कि कोई भी पॉलिसी बना गवर्नमेंट की भी पहले संबंधित जगह पक्ष प्रभावित है पूछे किसान की पॉलिसी में किसान ने पूछे, शराब ठेकेदार की बात है, शराब ठेकेदार ने पूछे पॉलिसी बना बुलाओ सर की क्या नीति है, पिछले वर्ष क्या उठाव रहा, क्या स्थिति है। लेकिन इस सरकार ने ऐसा काला कानून बनाया और हमें झांसे में आके इस तरह की अगर पता होता ठेकेदारों को इस बात का कि ये इस तरह की कहानी होगी तो हम बर्बाद भी होते और बच्चों का भविष्य इतना खराब हो गया, रात को नींद नहीं आती है, ठेकेदारों को दिनों की क्या होगा, जमीन बिके क्या होगा। इसलिए इस काले कानून का सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। पॉलिसी थोप दी लेकिन कमेटी बननी चाहिए, ठेकेदारों के नुमाइंदे उसमें जाएँ, जो इस व्यापार से काफ़ी वर्ष जुड़े लोग वो जाएं और इस कमेटी अगर चेंज करते हैं तो हम फिर भी 6 महीने निकाल सकते हैं। लेकिन भविष्य अंधकार में ठेकेदारों का और सरकार भी जो राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व की जो रीड है गवर्नमेंट की सबसे बड़ी आबकारी नीति है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए, नहीं कि हमें काले कानून के लिए बाध्य करें।